सो अभी हमने देखा जॉब एनालिसिस का टॉपिक। उसमें हमने देखा जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे विच इज जॉब डिजाइन। सो जॉब डिजाइन जो है दिस इज द लीगल सीक्वेंस ऑफ इट ऑलवेज कम्स आफ्टर जॉब एनालिसिस। सो हमेशा जॉब एनालिसिस के बाद ही जॉब डिजाइन आएगा। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। जैसे अपन घर बनाने की सोचते हैं तो हम क्या करते हैं कि भाई हमको 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए। हम रेड ब्रिक्स यूज करेंगे, हम ब्लैक ब्रिक्स यूज करेंगे। क्या करेंगे, हम ऐसे मटेरियल इकट्ठा करते हैं पहले, राइट। एंड फाइनली वी कम टू द डिजाइन ऑफ द हाउस, है ना, कि ये डिजाइन रहेगा मेरे घर का। यहाँ पे हॉल रहेगा, यहाँ पे किचन रहेगा, यहाँ पे रूम्स रहेंगे, यहाँ पे ये एरिया, यहाँ पे वो एरिया। सो वो जो पूरा डिजाइनिंग है, पहले हमने क्या किया, उसकी टुकड़ों में हमने देखा कि हमें क्या क्या चीज चाहिए और उनको फिर हमने कंपाइल करके पूरा डिजाइन क्रिएट किया। तो जॉब्स में भी ऐसा ही होता है। हमने जॉब एनालिसिस में क्या किया था, जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन। तो वो क्या थे, वो इंग्रेडिएंट्स थे, है ना, विच विल गोइंग टू बी यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ द जॉब। सो उस मटेरियल को हमने कलेक्ट किया, उसको कलेक्ट करके हम फिर जॉब्स को डिजाइन करते हैं, राइट। सो जॉब डिजाइनिंग में क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली जॉब डिजाइनिंग में 3 स्टेप्स आते हैं। क्या क्या आते हैं, एक होता है स्पेसिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल टास्क। हम हर एक इंडिविजुअल टास्क को स्पेसिफाई करते हैं। सेकंड है इसमें द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ईच टास्क, कि हम हर टास्क को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, उसका मेथड। फिर थर्ड आता है the combination of task into specific jobs to be assigned to individual। फिर हम ये जो टास्क हमने इकट्ठे किए उनको फिर हम छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और उन कॉम्बिनेशंस को हम स्पेसिफिक जॉब में डाल देते हैं और वो एक जॉब हम एक इंडिविजुअल को असाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग टास्क को आइडेंटिफाई किया, उनको स्पेसिफाई किया, हमने मेथड देखा कि हम किस तरीके से करेंगे, उन टास्क को कंबाइन करके हमने स्पेसिफिक जॉब्स बनाई और उन स्पेसिफिक जॉब्स को फिर हम इंडिविजुअल्स को असाइन कर देते हैं, राइट। तो इसमें जो पहला और थर्ड पॉइंट है, दिस इज रिलेटेड विद द जॉब कंटेक्स्ट, है ना, ये जॉब कंटेक्स्ट से रिलेटेड है। और जो सेकंड पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द मेथड और द प्रोसीजर यूज्ड टू परफॉर्म द वर्क। इसमें टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी चीजें आ जाती है। So job designing क्या है? It involves a conscious effort to organize tasks, duties and responsibilities into a unit of work to achieve certain objective, right? सब चीजों को, सब रिसोर्सेज को हम कंबाइन करेंगे ना, ताकि एक काम बन सके और वो काम क्या करेगा, हमारे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा। तो हर चीज को व्यवस्थित करने के लिए हम जॉब डिजाइनिंग करते हैं एंड जॉब डिजाइन ऑलवेज फॉलोज जॉब एनालिसिस। कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। सो लेट्स सी, माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग ही एक्सप्लेन जॉब डिजाइन एज the process of deciding on the contents of a job in terms of its duties and responsibilities, on the methods to be used in carrying out the job, in terms of techniques, systems and procedures, and on the relationship that exists between the job holder and his superior, subordinates and colleagues। तो इस डेफिनेशन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली हैं इसमें। याद करो, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हम कहाँ कर रहे थे, जॉब डिस्क्रिप्शन में कर रहे थे। मेथड क्या यूज करेंगे, क्या इक्विपमेंट्स यूज करेंगे, इसकी भी बात हम कहाँ कर रहे थे, जॉब डिस्क्रिप्शन में कर रहे थे। तो वहां से जो चीजें हमको मिली हैं वो हमारा कंटेंट ऑफ जॉब बनाती हैं। उसमें हम सारी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेथड्स, टेक्निक, सिस्टम, प्रोसेसेस, उन सबको एक साथ लेंगे और साथ ही साथ में ये लेने के साथ साथ हम क्या देखेंगे, रिलेशनशिप भी देखेंगे बिटवीन द जॉब होल्डर एंड हिज सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स और कलीग्स। ये वाली चीज स्पेसिफिकेशन में हमने देखी थी, याद हो आप लोगों को। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक जॉब होल्डर का क्या रिलेशन रहेगा सुपीरियर के साथ, कि भाई उसको किसको रिपोर्ट करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, उसका उसके सबऑर्डिनेट्स के साथ कितना काम पड़ेगा, उसके कलीग्स के साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके का रहेगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमें जॉब्स को डिजाइन करना है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज मायने रखती है। कई बार ऐसा होता है कि जॉब स्ट्रक्चर्स इस तरीके के रहते हैं, जॉब डिजाइनिंग इस तरीके से रहती है कि कुछ जॉब होल्डर्स के रिपोर्टिंग बॉस 2 हो जाते हैं।
तो वहां पे जो जॉब होल्डर है उसको भी समझ में नहीं आता कि मैं किस बॉस को क्या बताऊं, और वो जो बॉसेस हैं उनको लगता है कि इसने मुझे नहीं बताया और दूसरे को लगता है उसने मुझे नहीं बताया। तो ये सारी दिक्कतें कब आती है, जब जॉब्स आर नॉट प्रॉपरली डिजाइन्ड, क्योंकि क्लियरली सब चीजें मेंशन नहीं होती कि आप किसको रिपोर्ट करोगे, क्या रिपोर्ट करोगे, आपकी क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको किस तरीके से काम करना है। तो उसके लिए ये एक्टिविटी परफॉर्म करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी वन मोर डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू मेटिस एंड जैक्सन, job design is a process that integrates work content, the rewards and the qualifications required for each job in a way that meets the needs of the employees and organization. So इन्होंने क्या कहा है, तीन टर्म्स यूज की हैं, वर्क कंटेंट, रिवॉर्ड्स एंड द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। तो वर्क कंटेंट में क्या चीजें आ जाती हैं, टास्क, फंक्शंस और रिलेशनशिप्स। ऊपर भी अपन ने बात की है ना, क्या टास्क होंगे आपके, आप क्या फंक्शंस परफॉर्म करोगे, व्हाट द रिलेशनशिप यू विल गोइंग टू हैव विद एवरीथिंग नियर योर वर्क एरिया, राइट। ये सारी चीजें वर्क कंटेंट में आ जाती हैं, आपके काम से संबंधित। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें यूज किया गया है, रिवॉर्ड्स। अब रिवॉर्ड्स जो हैं वो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स भी होते हैं और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स भी होते हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको किस टाइप का रिवॉर्ड चाहिए, एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी, और इंट्रिंसिक यानी आंतरिक, है ना। तो रिवॉर्ड्स जो हैं वो आप किस तरीके के चाहते हो, जैसे बाहर आपको रिकॉग्निशन मिला, अवार्ड मिला, है ना, सो यू विल गेट अप्रिशिएटेड एंड अवार्डेड। तो आपके जॉब डिजाइनिंग में ये सारी चीजें भी मेंशन की जाती हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ना, कि इंट्रिंसिकली आपको कैसे मोटिवेट किया जाए कि आप अच्छा काम करो। तो ये सारी चीजों का भी ध्यान जॉब डिजाइनिंग में रखा जाता है। और क्वालिफिकेशंस अगेन रिलेटेड विद जॉब स्पेसिफिकेशन एंड द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। उस जॉब को करने के लिए आपको क्या स्किल्स चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, क्या एबिलिटी चाहिए, तो वो सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, तब जाके वो पूरा आपका जॉब डिजाइन एक पर्टिकुलर जॉब का बनता है। एंड द अल्टीमेट एम ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू मीट द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमें दोनों की नीड्स का ध्यान रखना है, एम्प्लॉइज की भी नीड्स उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने की हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशनल लीड्स को फुलफिल करना है। तो उस चीज को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशंस हैं जिनको अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है, और इसी चीज को हम जॉब डिजाइन कहते हैं, राइट।